आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैक्तरण शब्द एवं वाक्य परिचय। क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास 12th में हैं हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस टॉपिक से आपको दो दो करके यहाँ से दो दो करके यहाँ पे टोटल 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो व्याकरण शब्द एवं वाक्य परिचय बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखते ही जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ही जो है कठिन होगा, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ेगी और ये संस्कृत जैसा होता है वैसे ही है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप ये वीडियो मेरी लास्ट तक देख लेंगे, स्टार्टिंग से अंत तक पूरी वीडियो देख लेंगे, तो आपको जो यहाँ से 8 मार्क्स मिलने वाले हैं ये भी पक्के होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उनको लगता है कि हमारी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो गई है, यहाँ से जो 8 मार्क्स है इसकी हम तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बाकी तैयारी हो गई है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से जो है लास्ट तक देख लेंगे तो आपको यहाँ से 8 मार्क्स जो भी पक्के होने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं, प्रश्न उत्तर जैसे जो है किताब में आपके और क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे दिए गए हैं, करीब जो है 300-400 इस तरीके से दिए गए हैं। लेकिन इसमें से 6 और 7 प्रश्न इसमें लिए हैं। पहले वाला जो है, जो पहला टॉपिक है शब्द युगम यानी कि शब्दों का जोड़ा, इसके अंदर मैंने 7 जो है प्रश्न लिए हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे 3 टॉपिक बाकी और हैं, यानी यहाँ पे हमारे जो 3 टॉपिक और बचेंगे उनमें हमने सिर्फ 6 प्रश्न ही लिए हैं। यानी आपको टोटल जो है 7 इसमें से और 6 इसमें से और बाकी 6 इसमें से और 6 वाले यहाँ पे चौथे टॉपिक में से पढ़ना है। सब में से 6 पढ़ना है। सिर्फ जो है पहले वाले में से 7 टॉपिक जो है 7 प्रश्न यहाँ पे पढ़ना है। यानी कि यहाँ हमें 4 टॉपिक के अंदर सबके अंदर जो है 6 प्रश्न पढ़ने हैं। सिर्फ एक टॉपिक के अंदर 7 प्रश्न पढ़ने होते हैं। हमारे यहाँ पे टोटल मिला के जो प्रश्न है यानी 25 प्रश्न अगर हम पढ़ लेंगे, सिर्फ अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको यहाँ से 25 प्रश्न पढ़ लेंगे आराम से, और टोटल आपको यहाँ से 8 मार्क्स जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है शब्द युगम यानी शब्दों का जोड़ा। पहले मैं टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं इसको भी हम बारी बारी करके देखेंगे। शब्द युगम का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक देखेंगे। ये दूसरा टॉपिक कौन है? दूसरा टॉपिक हमारा रखा में अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द है उसके जो मिलते जुलते और शब्द बन सकते हैं उसको हमको लिखना होता है। एक शब्द लिखा रहेगा, उसके मिलते जुलते हमको और शब्द लिखने होंगे। अब तीसरा हम देखेंगे, तीसरा है ग। अनेक शब्दों वाक्यों अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी जो बहुत सारे शब्द यहाँ पे एक लाइन लिखी रहेगी, उसका जो 3D का आंसर होगा एक शब्द में हमको देना होगा। ये भी बिल्कुल सरल है, अगर आप वीडियो देखेंगे। अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आपको एक ही बार में समझ आ जाने वाला है। अब यहाँ पे चौथा देखेंगे। चौथा कौन सा है? चौथा है वाक्य संशोधन। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। घ के अंदर हम देखेंगे कि है वाक्य संशोधन। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे जो प्रश्न दिया रहेगा इसके अंदर एक लाइन में कुछ जो है बातें कही जाएंगी, वाक्य लिखा रहेगा। इसके अंदर आपको किसी में जो है छोटी ई की मात्रा गलत रहेगी, आपको बड़ी की लगाना है। किसी में जो है छोटा ऊ की ए की मात्रा, ऐसे जो है थोड़ा जो है इसको सुधारना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टोटल यहाँ से 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए जो है इसका जो टॉपिक, जितने टॉपिक थे मैंने बता दिया। इसके अंदर कितने टॉपिक पढ़ना है, यहाँ की नहीं कि हमारे यहाँ पर 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसके हमके जो टोटल 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम इसे पढ़ना है। जैसे पहला है अनल और अनिल। पहला हमारा है अनल और अनिल। शब्द युगम में हम देखेंगे कि शब्दों का जोड़ा। शब्द युगम का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला है अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। यहाँ पे मतलब दो जोड़े शब्द लिखे हैं, इनके जो दूसरे शब्द बन सकते हैं उसको आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला है अनल और दूसरा है अनिल। अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। अब हम तीसरा देखेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको और ये बता दूं, जब भी आप इस तरीके के प्रश्न पढ़ें तो इसके अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसके अंदर जो भी सिटी का आंसर है आप वही आंसर उसका पढ़िए। बाकी जो 3 आंसर गलत होते हैं उसको आप मत पढ़िए, ताकि जब भी आप पेपर दें या प्रश्न पत्र में आए तो आपको उसका सिटी का आंसर पता चल जाए। जैसे इसका है अनल और अनिल का जो है सिटी का आंसर जो है अनल का है अनल का जो है अग्नि है और अनिल का जो है वायु है। तो हमने इसको पढ़ लिया। जैसे भी हम कभी कहीं प्रश्न पत्र में देखेंगे तो या फिर ऐसे भी कहीं जैसे टेस्ट वगैरह होगा तो हमको तुरंत ही हमें पता चल जाएगा कि अनल जो है अनल और अनिल का जो है ये वाला सिटी का आंसर है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारा पंथ और पथ। पंथ और पथ।
तो हम पंथ का मतलब जानते हैं संप्रदाय होता है, और पथ का मतलब होता है मार्ग यानी कोई स्थान। अब यहाँ पे एक बार मैं अब रिपीट कर देता हूँ, पंथ और पथ। पंथ का मतलब होता है संप्रदाय, और पथ का मतलब होता है मार्ग। अब हम तीसरा देखेंगे, निहत और निहित। निहत और निहित। निहत का मतलब होता है मरा हुआ। निहत का मतलब होता है मरा हुआ, और निहित का मतलब होता है छिपा हुआ। निहित का मतलब छिपा हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चौथा कौन सा है। चौथा है हमारा वसन व्यसन। चौथा है हमारा वसन और व्यसन। तो वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है आदत। व्यसन का मतलब होता है आदत। तो आपने देखा कि कितना एकदम सरल, जैसे है आपने जो है क्लास जो है 5th और 6th में पढ़ा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे शब्द है। देखने में आपको, आप ये नाम सुनते थे कि व्यक्ति शब्द, तो आपको जो है डर लगता था, लेकिन जो है अगर ये इस तरीके से आपने पढ़ा है, अभी पूरी वीडियो और देखेंगे तो आपको और भी आसान लगने लगेगा। और अगर एग्ज़ाम देने से पहले 1-2 दिन पहले, या ये वीडियो आप देख लेंगे हमारी 1-2 दिन पहले देख लेंगे, या आपने जो है फेयर में इसको जो है नोट कर लेंगे, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, और अब इसके अंदर जो भी 8 मार्क्स हैं वो भी आप मिल जाएंगे आपको। अब पांचवा हम देखेंगे, पांचवा है जलद और जल्दी। पांचवा है जलद और जल्दी। जलद का मतलब होता है बादल, और जल्दी का मतलब होता है समुद्र। जलद का मतलब होता है बादल, और जल्दी का मतलब होता है समुद्र। अब हम छठवा देखेंगे। छठवा है अनन और अन्न। छठवा है अनन और अन्न। अनन का मतलब होता है अनाज, अन्न का मतलब होता है दूसरा। अनन का मतलब होता है अनाज, और अन्न का मतलब होता है दूसरा। और यहाँ पे हमारा जो सातवां है वो भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के अंदर का है हमारा। सातवां है अम्बुज और अम्बुज, यानी अम्बुज और अम्बुज। अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुज का मतलब होता है बादल। अम्बुज अम्बुज इसका मतलब होता है कमल और बादल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि खा में हमारा दूसरा टॉपिक आ जाएगा कि अनेकार्थी शब्द। यानी यहाँ पे एक शब्द लिखा है, इसके जो और शब्द बन सकते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। पहला है अंबर। तो अंबर को हम क्या कह सकते हैं, और अंबर को हम कह सकते हैं आकाश और वस्त्र। अंबर को आकाश और वस्त्र भी कहा जाता है। अब दूसरा है अर्क। दूसरा हमारा है अर्क। अर्क का मतलब होता है काढ़ा और सूर्य। अर्क का मतलब होता है काढ़ा और सूर्य, यानी अर्क को हम काढ़ा और सूर्य भी कह सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा है काल। काल को हम कहते हैं समय और अकाल। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि टेंस जो है, टेंस को हम कहते हैं समय और काल। आपने पढ़ा होगा भूतकाल, प्रेजेंट जो है, पास्ट, फ्यूचर, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि काल, काल को हम कहते हैं समय और अकाल। अब हम यहाँ पे चौथा देखेंगे। चौथा हमारा होगा चपला। चपला को हम क्या कहते हैं, चपला को हम ये भी कह सकते हैं लक्ष्मी और बिजली। चपला को हम लक्ष्मी और बिजली भी कह सकते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला है पतंग। पतंग को हम क्या कह सकते हैं, पतंग को हम सूर और पक्षी भी कह सकते हैं। पतंग को हम सूर और पक्षी भी कह सकते हैं। और छठवा यहाँ पे हम देखेंगे, छठवा हमारा होगा मित्र। मित्र को हम क्या कह सकते हैं, मित्र का और जो शब्द बनेगा वो बनेगा सूर, सख। सूर, सखा और दोस्त। आपने बचपन में भी जानते होंगे आप, मित्र जो है, मित्र मतलब होता है दोस्त। और इसको हम दूसरा जो जैसे और शब्द बनाना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं सूर, सखा, दोस्त। यानी इसके अंदर आपको केवल जो है, जैसे एक शब्द है, इसके आप केवल 2 शब्द बनाने होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, आप चाहें तो ये 2 याद कर लें, या फिर ये 2 याद कर लें। यहाँ में आएगा अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यानी यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं, इसको जो एक जो है शब्द बनाना है, उसको हम किस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है जिसे कोई जीत ही ना सके। यानी जिससे कोई जीत ना सके, इससे कोई जीत ही ना सके, अज्ञेय। ने जिससे कोई जीत ना सके वो है अज्ञेय। अब हम देखेंगे दूसरा कौन सा है। दूसरा है हमारा जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, यानी बहुत सारी जो नॉलेज है उसको, ज्ञान की इच्छा रखने वाला को हम क्या कह सकते हैं, जिज्ञासु। यानी जो जानना चाहता है हर चीज़ के बारे में,
नॉलेज इकट्ठा करता है, बहुत जो है जानकार आदमी है, जानने की इच्छा रखता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, जिज्ञासु। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा है जिससे ज्ञान कम हो, जिससे ज्ञान कम हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिससे ज्ञान कम हो उसको हम लिखेंगे अल्पज्ञ, यानी उसको ज्ञान कम है इससे हम कहेंगे अल्पज्ञ। अब हम देखेंगे चौथा कौन सा है, चौथा हमारा है पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला को हम क्या कह सकते हैं, पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाले को हम पिपासु कह सकते हैं। आप देख रहे हैं जितने भी ये सारे प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, मेरी ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे, तो आपको टोटल यहाँ से 8 मार्क्स पक्के हो जाने वाले हैं, क्योंकि 2024 में भी और आने वाले जो 2025-26 में भी ये पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमारे अगला जो प्रश्न होगा, अगला है जंगल में स्वयं लगने वाली आग, यानी जंगल में जो अपने आप लग जाती है आग, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं दावगनी। जंगल में जो अपने आप लग जाती है आग, यानी कोई व्यक्ति जो इसके अंदर आग नहीं लगाता, अपने आप जो आग लग जाती है जंगल में, उसको हम कहते हैं दावगिनी। अब हम देखेंगे छठवां हमारा है वन में रहने वाला, वन में रहने वाला यानी जंगल में रहने वाला, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वनवासी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा कि कोई साधु हैं, वो बहुत ही साल से 5 साल से जो है वनवास में रह रहे हैं, वनवासी हैं। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन में रहने वाला यानी वनवासी। अब हमारा जो आखिरी जो है चौथा टॉपिक है, उसको हम देखेंगे किस तरीके से उसको भी हमें पढ़ना होगा। अभी तक आपने जब जब तक आपने व्याकरण शब्द को नहीं पढ़ा था तो आपको बिल्कुल ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपने जैसे जैसे पढ़ा आपको बिल्कुल ये सरल लगता गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि चौथा कौन सा है, ये भी आपको बिल्कुल सरल लगने वाला है। चौथा हमारा है वाक्य संशोधन, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, यानी जहाँ पे जो शब्द लिखे हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं पाई मात्रा की गलती, इसको हमको सुधार के लिखना होता है। पहला है श्याम और मोहन बात कर रहा है, श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे इसके अंदर क्या गलती हो सकती है। श्याम अगर जो है दो लोग हैं, यानी श्याम और मोहन, यहाँ पे 2 लोग हो गए, और बात कर रहा है यानी इसका मतलब यहाँ पे 2 लोगों का होना चाहिए, तो बात कर रहे हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने हमें आ की मात्रा हटा के यहाँ पे ए की मात्रा हमें लगा दिया, हम हमारा जो उत्तर है बिल्कुल सही हो गया। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा है उसको हम देखेंगे। दूसरा है चंद्रमा आकाश में निकलता था, चंद्रमा जो चांद है वो आकाश में निकलता था, यानी कि चंद्रमा ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा जो है आकाश में निकलता था। लेकिन जो है इसका सिटी का आंसर जो सही इसको हम करके लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे चंद्रमा आकाश में निकलता है, यानी ये कहना चाहते हैं कि पहले कभी निकलता था लेकिन अभी भी तो चंद्रमा निकलता है। इसका मतलब यहाँ पे था की जगह पे यहाँ पे हो हाय हा लिख देंगे हम, यानी है चंद्रमा आकाश में निकलता है। इसी तरीके से हम तीसरा देखेंगे कानपुर एक औद्योगिक नगर है, कानपुर एक औद्योगिक नगर है। इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे औद्योगिक है, औद्योगिक ये इसका यहाँ पे एक मात्रा लगी है, ओ की मात्रा यहाँ पे औ की मात्रा होनी चाहिए, तो इस तरीके से हम लिखेंगे औद्योगिक। औद्योगिक लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, इसको हम सही करके औद्योगिक लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि कानपुर एक औद्योगिक नगर है, कानपुर एक औद्योगिक नगर है। अब यहाँ पे हम चौथा देखेंगे, चौथा कौन सा है, बेटी तो पराया धन होता है, बेटी तो पराया धन होता है, यानी यहाँ पे लिखा है कि बेटी पराया धन होता है। इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे, इसको हम सही करके लिखेंगे बेटी तो पराया धन होती है, यहाँ पे लिखा है होता है, होता है तो इसका मतलब लड़का हो जाएगा, लड़की में हम जानते हैं कि ती लगाते हैं, तो यानी हम लिखेंगे होती है, यानी बेटी तो पराया धन होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पांचवा कौन सा है, पांचवा हमारा है कृपया करके मेरे घर पधारिए, यानी जो है कृपया करके उनके यहाँ पे घर में जाइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको किस तरीके से सही करके लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कृपया करके मेरे घर, यहाँ पे लिखेंगे कृपया मेरे घर पधारिए, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जो घर पर लिखा है यहाँ पे कृपया करके, इसको हम करके हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे यही रहेगा कृपया मेरे घर पधारिए। यहाँ पे लिखा है करके,
तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे सिंपल हमारा इस तरीके से ये सही हो जाएगा कि कृपया मेरे घर पधारिए। अब यहाँ पे हम छठवा देखेंगे, छठवा कौन सा है। छठवा है हमारा प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, इसको हम सही करके लिखेंगे कि प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ पे हम दिया लिखा था, इसको हम एक ही मात्रा लगा देंगे, यहाँ पे दिए कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके अंदर 6 ऑप्शन दिए हैं। जब भी आप प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में, जैसे कि यहाँ पे इसका जो सिटी का आंसर यहाँ पे लिखा है, जब भी आप इस तरीके के प्रश्न पढ़ें तो उसका जो सिटी का आंसर है सिर्फ उसी को याद करें, उसी को समझने की कोशिश करें। जब भी आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके अंदर जो भी सिटी का आंसर होगा अभी तो फिलहाल पढ़ने के लिए आप उसका जो सिटी का आंसर है उसी को आप याद करें, समझें। और यहाँ पे मैंने इसका जो ऑप्शन सही है इसी को यहाँ पे लिख दिया है। अब जब प्रश्न पत्र में आएगा तो उसके साथ, जैसे इसका ऑप्शन ये वाला सही है तो इसके साथ यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक ये वाला सही रहेगा, बाकी 3 गलत। जो आपको ऑप्शन सही रहेगा उसी को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता तो हमारे चैनल पर जो है कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं उस पर भी जो है आपके कमेंट पर भी वीडियो बना दूं जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो व्याकरण शब्द है इसके प्रति जो आपके बीच में आपके साथ जो है डर लगा रहता था कि व्याकरण शब्द बहुत कठिन है, 2-2 मार्क्स का ही हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से 8 मार्क्स के चक्कर में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेंगे। तो ये डर आपको जो है ख़त्म हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।